जुड़ रहे हैं एक साथ हमारे साथ, वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गौरांग शाह साहब, आशीष महेश्वरी, प्रकाश दीवान, राजेश अग्रवाल, हेमांग जानी, पार्थिव शाह, सुदीप बंदोपाध्याय और अमरीश बलिका। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक समय हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेसिक आइडिया आज के शो का है कि ओलंपिक्स की थीम के जरिए बढ़िया स्टॉक पिकिंग। भाई देश के तमाम एस स्टॉक पिकर्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो स्टॉक पिकिंग तो बट ऑब्वियस थी, पर जैसे जैसे शो प्रोग्रेस करेगा मैं समझाता रहूंगा ये मैं जोड़ कैसे रहा हूं ओलंपिक्स से, ओलंपिक्स के खेलों से। लेकिन गौरांग सर, ये मैचेस वैचेस देखे आपने? क्या एक्साइटमेंट तो काफी था, सीटी उटी बजाई क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आप सभी को सबसे पहले तो शुभ दिन। और मैं बहुत ही करीब भी इस तरह से जुड़ा हूं खेल कूद को लेकर के, और स्कूल और कॉलेज में तो हम माहिर भी थे, और निजी तौर पर फॉर्मूला 1 और फुटबॉल हमें ज़्यादा पसंद है। उसके साथ साथ कॉलेज में और स्कूल में साइकिलिंग भी हमने काफ़ी की है, और एक समय था जब हमने मुंबई से अहमदाबाद साइकिलिंग करी थी। लायंस क्लब ने हमें स्पॉन्सर किया था, और पार्ले बेवरेजेस भी एक स्पॉन्सर थे अहम। और आज ये मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे ख्याल से बहुत ही बड़े बड़े धुरंधर चेहरे हमारे सामने हैं, तो आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आपका आना, आपका जुड़ना, आप सबका जुड़ना, उसके लिए धन्यवाद। मैं गौरांग सर के पास पहले नहीं जा रहा हूं, मैं एक एक करके सबके पास पिक्स के लिए जाऊंगा। तो डायरेक्टर साहब पहले जरा प्रकाश दीवान साहब के पास जा रहा हूं। प्रकाश का पंच, अब दरअसल बॉक्सिंग आप लोग शौकीन होंगे, वो बॉक्सिंग इज ऑल अबाउट वो पंच, सही पंच सही जगह पर सही समय पर नॉकआउट, सारा काम तमाम सामने वाले का। तो एक बढ़िया पंच वाला पिक लेकर आए हैं हमारे दीवान साहब। प्रकाश जी का पंच, प्रकाश जी कौन सा स्टॉक है? आशीष बिल्कुल सही है, माहौल और मूड खेल कूद का है और खेल कूद में जीतने का है। तो ढूंढने की जब कोशिश करी मैंने, तो मैंने कहा ऐसी चीज ढूंढे जो बाकी लोगों से अच्छी ना हो, सिर्फ अच्छी ना हो, लेकिन उनको ऐसी मात दे जो अपने सेगमेंट का लीडर भी बन पाए और माला माल भी कर पाए। तो जो चीज का चयन मैंने किया है उसका नाम है नोसिल। कंपनी सभी जानते हैं, रबर केमिकल्स में बहुत ही लीडिंग प्लेयर रहा है। 40% हिंदुस्तान का मार्केट शेयर है, लेकिन ग्लोबली सिर्फ 4 से 5% है। तो हमको तो जीतना मेडल बाहर है ना, तो 4-5% ही है, तो बढ़ेगा उस उम्मीद से है। कुछ खासियत है इस कंपनी की, नेट कैश पॉजिटिव है, मतलब डेट फ्री है। उसके साथ साथ जो इन्होंने एक्सपेंशन किया करीब 500 करोड़ 470 करोड़ का पिछले कुछ सालों में, वो 2-3 साल तक आपको रहे। तो जो प्रैक्टिस गई है जीतने की तैयारी के लिए, वो पूरी आपको असर दिखाती हुई आगे चल के देखिए। थर्ड चीज ये है कि चाइना प्लस का माहौल है, चाइना से अच्छे हम कैसे हो सकते हैं ये एस्टैब्लिश हो रहा है, उसमें भी बहुत आगे। और इनकी रिलेशनशिप इनके क्लाइंट्स के साथ, जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं जहां इनका केमिकल जाता है, वहां बहुत ही बढ़िया सेटअप करके रखा है। तो सभी चीज में नंबर 1 आएगी ये उम्मीद है। तो मेडल तो आना ही है, लेकिन ये है कि इसको पहले करिए अपनी मुट्ठी में और फिर बनाइए बढ़िया सा पंच। तो नोसिल में है वो जान, वो पंच, तो लेके रखिए पोर्टफोलियो में और पैसे कमाने की तैयारी करिए। वाह, नोसिल, इसमें है वो पंच। तो ये दरअसल 333 के टारगेट्स जो हैं वो दीवान साहब की तरफ से आते हुए नोसिल को लेकर खरीदारी करने के मौके होंगे। बढ़िया पंच है स्टॉक में। पार्थिव शाह साहब को स्क्रीन पर लाइए, और उनके लिए लेकर आया हूं मैं शाह का स्मैश। तो बैडमिंटन में तेज पेस और एकदम सही एंगल पे मार दीजिए आप कस के, उस स्मैश को उठा नहीं सकता आपका वापस, जीत पक्की। तो उसी तरह का एक बढ़िया स्मैश वाला स्टॉक लेकर आए हैं पार्थिव जी। पार्थिव जी, जिन लेवल्स पे बाजार खड़ा हुआ, इसीलिए आप लोगों की एक्सपर्टीज की जरूरत है भाई। कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आप लोगों को बहुत पसंद आता है? ये शाह का स्मैश कौन सा है? जी आशीष जी, जिस तरह से आपने एक बेहतरीन थीम चुनी है, ओलंपिक्स का सीजन है और इंडिया भी अच्छा कर रहा है, और
जो स्कोप आपने मेरे को Yes. दिया है वो बैडमिंटन का स्मैश के बारे में आपने स्कोप दिया है, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। सो इस लिहाज से मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है आरती इंडस्ट्रीज। जैसे बैडमिंटन में हम हमेशा बात करते हैं कि टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी थोड़ा कनिंग भी रहना पड़ता है, स्मैश भी मारना पड़ता है। इसी तरह से ये प्रमोटर ने जो अपॉर्चुनिटी सीज की है, बिकॉज उन्होंने काफी ग्लोबल कस्टमर्स के लिए उनके जो प्रोडक्ट्स है, और ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में बेंजीन डेरिवेटिव में बहुत ही बड़ा नाम है, तो उन्होंने जिस तरह से कस्टमाइजेशन किया है, और आज की तारीख में हम चाइना +1 की बात सुन रहे हैं और इंडिया भी काफी चाइनीज प्लेयर्स पे हावी हुआ है ये ओलंपिक्स में, उसी तरह से ये इंडस्ट्री में भी काफी चाइना से मार्केट शेयर स्लोली ग्रेजुअली शिफ्ट होगा। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एस्टैब्लिश किए फ्रॉम कस्टमर्स फ्रॉम यूरोप एंड यूएस, और आज की तारीख में ये कंपनी करीबन 4500 करोड़ का टॉप लाइन कर रही है, और इनका आगे जाते 5 साल का जो स्मैशिंग प्लान है वो रहेगा डूइंग कैपेक्स ऑफ एटलीस्ट 1000 करोड़ एवरी ईयर। और ये लोग जब 1000 करोड़ का कैपेक्स करते हैं तब एसेट टर्न उनके ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होते हैं। तो मोटा मोटी मैं देख रहा हूँ कि ये कंपनी आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अभी जो 4500 करोड़ का टॉप लाइन कर रही है वो इजीली 10,000 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये आज की तारीख में करीबन 34,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। मेरा मानना है कि विद इन 1 ईयर ये इजीली 20% का रिटर्न दे सकती है, और अगर किसी के पास लंबे समय की अवधि है तो डेफिनेटली ये कंपनी यहाँ से डबल भी हो सकती है। अरे वाह, आरती इंडस्ट्री जिसके हैं स्मैशिंग प्लान्स, इस कंपनी को रखेगा अपने रडार पर खरीदारी करने के मौके। अब बारी गौरांग सर की, और है हमारे पास गौरांग का गोल। तो फुटबॉल हो या आजकल हमारी फेवरेट हॉकी, गोल की अहमियत तो बताने की जरूरत है ही नहीं, हम सब जानते हैं। गौरांग सर एक बढ़िया सा गोल दाग दो ना। बिल्कुल आशीष, और आज सुबह हमने भारत की बहुत ही मजबूत और सक्षम युवा महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन भी देखा। हालांकि ब्रिटेन के सामने हम हारे थे, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सभी मैच मैंने देखे थे भारतीय युवा महिला हॉकी टीम की, और बहुत ही काबिल तारीफ और शानदार टीम है ये। और जिस तरीके का इनको अनुभव हुआ है इसमें हिस्सा लेकर के, मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों में वो दिन दूर नहीं है कि फिर से भारत का नाम महिला हॉकी टीम सर्वोच्चम और सर्वश्रेष्ठ चोटी पर लेके जाएंगे। तो गोल के रूप में हम उतारना चाहेंगे दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक आईसीआईसीआई बैंक, और ये बैंक मुझे लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में ना तो सिर्फ बेहतरीन रुझान लेकर के आएंगी, लेकिन पूरी क्षमता है स्वर्ण पदक जीतने की, सिर्फ एकमात्र गोल से। तो नतीजे जो हमने देखे थे आशीष, वो काबिल तारीफ थे। हमारी जो उम्मीदें थी उस पर उससे भी ज़्यादा खरे उतरे हैं, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये जो कोरोना काल चल रहा है चाइना की मेहरबानी से बहुत जल्द एक बीता हुआ कल होगा, और फिर से आप गतिविधि लौटते हुए देखेंगे। और उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि अगर इतने खराब माहौल में इतने बेहतरीन नतीजे लेकर के आए, तो जैसे जैसे ये अनलॉक की थीम बढ़ती जाएगी आशीष, मुझे लग रहा है कि इसके नतीजे और भी शानदार आएंगे। एक साधारण सा लक्ष्य हमने 850 का रखा है, लेकिन उम्मीद है कि इसको हम और भी चोटी पर लेके जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक इस स्टॉक को रखे, बढ़िया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो रहा है छोटी बड़ी कंपनियों के बीच में, वो सब रिकैप करूंगा। लेकिन अब पहले मैं जा रहा हूं अमरीश बलिगा के पास, और बलिगा साहब का बुल्सआई, ये है उनकी थीम, और आर्चरी तिरंदाजी, इसमें हम सब जानते हैं एकदम बीचों बीच एम करके मार दो, पूरे मैक्सिमम पॉइंट्स बटोर लो। ऐसे में बलिगा सर मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे बटोरने? मेरा बुल्सआई है अमराजा बैटरीज, एक लीडर है लेड एसिड बैटरी सेगमेंट में, अलोंग विद एक्साइड। अभी सेटअप कर रहे हैं ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फैसिलिटी जो लिथियम आयन बैटरीज बनाएगी करीब 10 गीगावाट्स के, और जिसका कैपिटल आउटले करीब $1 बिलियन हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और यहाँ पे पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट मिल रहा है इनको। रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो है वो द नेक्स्ट 5 इयर्स करीब 17% पर एनम है एज पर द मैनेजमेंट कमेंट्री।
लोगों का ऐसा मानना है कि लेड एसिड बैटरीज का डिमांड कम हो जाएगा आगे जाके बिकॉज ऑफ ईवीज, पर ये अनुमान मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि लेड एसिड बैटरीज का डिमांड मुझे लगता है कि ग्रो करेगा, बट एट अ स्लोअर पेस टिल 2030, और उसके बाद शायद फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल के अलावा काफी दूसरे सेक्टर्स में लेड एसिड बैटरीज यूज होते हैं, जैसे टेलीकॉम, आईटी, रेलवेज, पावर सेक्टर, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि। तो मेरा ईपीएस का अनुमान है फॉर FY23 करीब 49 का, और यदि 20x पी दें तो इसका जो टारगेट बनता है करीब 980 का बनता है। अरे वाह, एग्रेसिव टारगेट्स। अमर राजा बैटरीज इस स्टॉक को रखिएगा रडार पे। अच्छे करेक्शन के बाद अब एक्सपर्ट्स को पसंद आना शुरू हो चुका है। ये है बलिगा का बुल्सआई। अब लेकर आइए स्क्रीन पे आशीष महेश्वरी साहब को। आशीष का एस। तो गोल्फ में एस का मतलब होता है एक बार में गेंद छेद के अंदर, यानी कि एक शॉट लिया, टी से होल में पहुंचा दी बॉल, पर उसके लिए चाहिए परफेक्ट एक्यूरेसी और एकदम सटीक डायरेक्शन। महेश्वरी सर, आप गोल्फ खेलते हो क्या? गोल्फ खेलता तो नहीं हूं, बट जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है आदित्य अशोक का, तो उससे मैं काफी इंप्रेस हूं। आज भी शायद 3rd प्लेस पे वो टाई चल रहा था उनका, और काफी मजा आता है देखने में यदि आपके पास में थोड़ा टाइम है। बट गोल्फ के लिए आशीष करीब 7 चीजों की जरूरत है, और उस 7 चीजें मेरे स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट होती हैं, तो मैं एक एक करके बताना चाहूंगा यदि आप इजाजत दे तो। अरे बिल्कुल सर, मजा आएगा, बताइए। तो पहला चाहिए आपको पी फॉर पेशेंस। ये गोल्फ उन्हीं का खेल है जिनके पास में पेशेंस है। तो आपके स्टॉक में भी यदि आप परचेज करते हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखेंगे। दूसरा है आई फॉर इंटेलिजेंस। गोल्फ एक गेम है जिसमें पावर नहीं चलता, उसमें आपको इंटेलिजेंस चाहिए, तो आप जो स्टॉक इन्वेस्ट करें थोड़ा इंटेलिजेंटली करें। थर्ड, आर स्टैंड फॉर रोस्ट, कि आपको गर्मी, सर्दी, बरसात में बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है गोल्फ का, कैसा भी वेदर हो, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। ए, इसमें ऑलराउंड फिटनेस चाहिए। यदि आप कभी भी गोल्फ प्लेयर का पोस्चर देखें तो बिल्कुल वो फिट पोस्चर पे फिट उनको रहना पड़ता है, तभी उनका जो शॉट है वो लगता है। फिर एम मेक अ मार्क, आपको मार्क जो है वो क्लियर रहना होता है कि आपको शॉट जो है वो किधर जा रहा है आपका। देन आता है ए अप्लाई, आपको जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत जरूरी है वहां पर, क्योंकि जो टी है वो एक ही है सबके लिए। और एल लास्ट है, वो है लॉन्जिटिविटी, कि गोल्फ खेलते रहिए, बिल्कुल एक लॉन्ग लाइफ आप जिएंगे। तो ये जो 7 लेटर हैं, यही मेरे जो मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया है कोइंसिडेंटली उससे बिल्कुल मिलते हैं। दैट इज पीरामल। तो पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड मेरा बिल्कुल पिक रहेगा यहाँ पर। और ये फंडामेंटली यदि देखा जाए तो ये बिल्कुल आपको एक ही स्टॉक में फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों का एक बड़ा मिक्स मिलता है। आज फार्मा करीब 45% है उनके सेल का, 55% फाइनेंशियल सर्विसेज है। और बेस्ट पार्ट है, जैसे आज उनका नतीजा आने वाले हैं, तो लास्ट क्वार्टर में करीब उन्होंने 600 करोड़ का नुकसान किया था। मेरा मानना है इस क्वार्टर में 600 करोड़ का मुनाफा भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब चूंकि इसमें कार्लाइल ने उनके हेल्थ केयर बिजनेस में स्टेक लिया है और 3,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, तो काफी कुछ एक्विजिशंस आने वाले हैं यहाँ पर फार्मा सेक्टर में। जो सीडीएमओ उनका जो यूएसपी है, वहाँ पे कंपनी काफी अग्रेसिवली काम कर रही है। दूसरी बात है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो रियल एस्टेट में चूंकि ये लैंडिंग करते हैं, जो हाई यील्ड है, तो वहां पर भी काफी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है 60-62 करोड़ के मार्केट कैप पे बिल्कुल स्टॉक को देखना चाहिए। 1 साल का टारगेट 4,000 रुपए का रहेगा। क्या बढ़िया वीव करा गोल्फ से पिरामल को, और पिरामल है इस समय की प्रिफर्ड बेट आशीष जी की। क्विक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आवाज ओलंपिक्स में, जहां पे हम लोग ओलंपिक्स के जरिए ब्यूटीफुल स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं देश के तमाम जाने माने एस स्टॉक पिकर्स के साथ, जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। रैप अप कर दूंगा सारा शो जो अब तक हो चुके हैं डिस्कस, वो भी, लेकिन अब मैं जा रहा हूं राजेश अग्रवाल साहब के पास, अग्रवाल का एंकर।
तो एथलेटिक्स में वो जो रिले रेस होती है, रिले रेस जिसमें बेटन पास करते हैं एक दूसरे को, उसमें एंकर होता है दरअसल वो जो लास्ट में चौथा जो होता है जिसको बेटन पास होता है, लास्ट लेग जो पूरा करता है। और आमतौर पे किसी भी टीम में जो एंकर होता है सबसे फास्टेस्ट होता है या सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होता है। तो ऐसे ही एक बढ़िया सा एंकर चाहिए अग्रवाल सर आपसे। सही कहा आपने। आज की डेट पे जो लोग भी ओलंपिक्स में गए हैं, ये खेल है, इसमें हार जीत होती रहती है, लेकिन जो लोग भी उस पायदान तक पहुंचे हैं उन सब के जज्बे को, उनकी मेहनत को, उनकी लगन को हमें सलाम करना चाहिए। और मैं दिल से उन्हें सलाम करता हूं जो उन्होंने किया है। आपकी हार जीत देखिए खेल है, लगी रहती है, लेकिन आपने कितना दिया, आपने 200% उसको दिया है। ये जो जज्बा है, ये जो मेहनत है, इसको हमें बिल्कुल उन्हें सराहना करनी चाहिए। और मैं दिल से उन्हें सलाम करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा का प्रदर्शन अभी तक किया है और आगे भी उम्मीद करता हूं कि जो बाकी बचे हुए खिलाड़ी हैं और जो खेल बचे हुए हैं उसमें भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जहाँ तक आपने जैसा कहा कि रिले रेस की एंकर स्टॉक की, तो कोशिश मैं भी पूरी कर रहा हूँ, आगे तो वक्त बताएगा। इस कड़ी में मैं जुबिलेंट इनग्रेवा का स्टॉक ऐड करना चाहूँगा, जो मैं समझता हूं कि अगर थोड़े से समय हम इस स्टॉक को दे तो 750 रुपये के टारगेट ही अचीव कर सकता है। एक लाइफ साइंस की कंपनी है जो कि न्यूट्रिशन, फार्मा, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर, ऐसे कई सेक्टर्स को कैटर करती है। और कुछ सेगमेंट्स में अगर आप देखें तो ये ग्लोबल लीडर है उन सेगमेंट्स में, और 18% मार्केट शेयर तो इनका विटामिन B3 में है। कंपनी की सुधार हो, डेट में रिडक्शन हो। डेट की अगर बात की जाए तो पिछले साल उन्होंने 594 करोड़ का डेट रिडक्शन किया है, और मैनेजमेंट ने ये क्लियरली कहा है कि आने वाले साल में और भी डेट रिडक्शन करेंगे। FY22 में इनके 350 से 350 करोड़ के आसपास का एक्सपेंशन प्लान है, जो कि आने वाले दिनों में नंबर्स में और इजाफा करेगा। मैं समझता हूँ कि सारे पायदान पे ये स्टॉक बहुत खरा उतरता है, और इसे 750 के टारगेट के साथ एक एंकर की तरह लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यहाँ पे आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। 750 का टारगेट रखें, समय अवधि 6 से 9 महीने की। जुबिलेंट इंग्रेविया, ठीक है। अब मैं सुदीप सर के पास जा रहा हूं। सुदीप बंदोपाध्याय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सुदीप का स्प्रिंट, तो स्विमिंग में दरअसल स्प्रिंट होता है। स्प्रिंट बेसिकली आपने जितनी सांस खींचो और एक छलांग में छपाक छपाक मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना होता है। और सुदीप सर, ऐसे ही वाला स्टॉक भी चाहिए जो खूब डिस्टेंस कवर कर जाए। मेरा प्रेफर्ड स्टॉक स्प्रिंट स्विम, इस कैटेगरी में इमामी। स्प्रिंट FMCG क्षेत्र के दिग्गज कंपनी है, और हमें लगता है कि बहुत तेज भागेगा आने वाले दिनों में। इनके जो पावर ब्रांड्स हैं, परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, और ये बड़ा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स है मार्केट में। इसके अलावा जो न्यू लॉन्चेस इन्होंने किए हैं, ब्रांड एक्सटेंशंस, न्यू लॉन्चेस ओवर द लास्ट 2 साल से, वो वहां पे भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि हेल्थ केयर सेगमेंट कोविड के कारण वहां पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और इनके जो ब्रांड्स, इनके जो मार्केट पेनिट्रेशन हेल्थ केयर ब्रांड्स में है, वहां पे अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। और एक बड़ी बात यहाँ पे है कि इनका इमामी का जो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल मार्केट में प्रेजेंस, वो बहुत अच्छा है, और इसका भी अच्छा खासा असर, पॉजिटिव असर इमामी के नतीजों पे देखने का संभावना आने वाले दिनों में है। इसके अलावा इन्होंने बहुत कुछ स्ट्रक्चरल चेंज किए हैं। मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट रोल्स पे इन्होंने बाहर से फ्रेश ब्लड मार्केट से लोगों को लिया है, जिससे कि मैनेजमेंट टीम स्ट्रेंथन हो रहा है। और हम लोगों को लगता है कि ये एक स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा मूव है, जो कि आने वाले दिनों में इमामी को और भी स्ट्रांग बनाएगा। और पीयर कंपैरिजन अगर करें, कंपैरेटिव अदर FMCG कंपनीज के सामने, तो अभी भी इमामी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। यहाँ पे हम 700 रुपया का टारगेट लेके निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। करीब 9 से 12 महीना का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं।
अरे वाह, एक पोर्टफोलियो में एफएमसीजी कंपनी भी इंक्लूड होती हुई इमामी। और अब हेमंत जानी साहब के पास जा रहा हूं। जानी का जंप शॉट, तो बास्केटबॉल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉट होता है जंप शॉट। वो वर्टिकल जंप लिया, जंप लेते थे, बॉल डंक करती बास्केट के अंदर, है ना, वो सबसे प्रोमिनेंट शॉट होता है। और जानी का जंप शॉट एक स्टॉक भी आने वाला है। हेमंत सर, कौन सा स्टॉक है भाई? हमने जो कंपनी चुनी है वो HDFC लिमिटेड है, और ये जो क्वार्टर है उसमें बहुत ही बढ़िया उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है। पर्टिकुलरली अगर आप जुलाई का मंथ देखें तो 64% का डिसबर्समेंट में ग्रोथ हमने देखा है। और जिस तरह से रियल एस्टेट और जो रेसिडेंशियल सेगमेंट है उसके अंदर हम ग्रोथ के इंडिकेशंस देख रहे हैं, उसमें HDFC एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देने का दमखम रखता है। और इसकी जो एसेट क्वालिटी है वो भी काफ़ी कंट्रोल में है, और लगभग 2.24% का उसका जो ग्रॉस NPL है वो है। तो ये हालात के अंदर फाइनेंशियल स्पेस के अंदर हम कोई टॉप 2 या 3 कंपनी की बात करें तो उसमें HDFC डेफिनेटली नंबर 1 पे रहेगा। दूसरी एक अच्छी बात HDFC की ये है कि फाइनेंशियल स्पेस के अंदर ये एक इकलौती कंपनी है जहां पे हमने अपग्रेड्स देखे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। तो वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। और हमारा जो टारगेट प्राइस है HDFC का वो लगभग 3,290 का है। तो मेरे ख्याल से करंट भाव से लगभग 15 to 18% का अपसाइड हम देखने जा रहे हैं। और इसकी अगर कंपैरिजन हम बास्केटबॉल के साथ करें आशीष जी, तो बास्केटबॉल में क्या होता है कि एक बार आपके पास अगर बॉल आ जाती है तो उसके बाद आप कैसे नेविगेट करके गोल पोस्ट के अंदर हाई जंप लगा के कैसे कर पाते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं समझता हूं कि HDFC के पास अभी बॉल हाथ में आ गया है, और जिस तरह का मैनेजमेंट और जिस तरह का पोजीशनिंग है तो डेफिनेटली एक हाई ग्रोथ का जंप लगा के वो अपने टारगेट को पार कर सकता है। चलिए, आवाज ओलंपिक्स की एक बढ़िया टीम फाइनली हमारे सामने आती हुई। क्या बढ़िया मिक्स, डिफरेंट साइज की कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स को बिलोंग करती हुई। हमारे पास बैंक है, फाइनेंशियल है, फार्मा है, केमिकल है, ऑटो एंसिलरी है, FMCG है। बहुत बढ़िया पिक्स। मैं क्विकली रैप अप कर देता हूं। प्रकाश